नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीजी साइंस क्लासेस में। पिछली क्लासों में हमने जो पेपर की सीरीज यानी कि जो इस बार के एग्जाम में आने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस बार के राजस्थान विश्वविद्यालय के एग्जाम में आने वाले हैं, तो उनमें हमने जो BSc फर्स्ट ईयर के सभी पेपर यानी कि बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों को डिस्कस कर लिया है। इसी क्रम में आज हम जो BSc सेकेंड ईयर है यानी कि जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम जो बॉटनी का सब्जेक्ट है यानी कि जो वनस्पति विज्ञान का विषय है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स लेकर के आए हैं जो इस साल के आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इस बार के राजस्थान विश्वविद्यालय के एग्जाम के हम पेपर्स को डिस्कस कर रहे थे। जो 2023 में होने वाला एग्जाम है उसमें हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या हम बात करें जो इम्पोर्टेंट आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपके इस बार के एग्जाम में आने वाले हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम जो BSc सेकेंड ईयर का जो बॉटनी का पेपर है यानी जो वनस्पति विज्ञान का जो पेपर है उसमें आपके जो पहला पेपर है बॉटनी का जो पहला पेपर है वो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी यानी कि आणविक जैविकी और साथ ही उसमें जो अपना जैव प्रौद्योगिकी है उससे संबंधित ये पेपर है। तो उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपका जो BSc फर्स्ट ईयर में आया था उसी प्रकार से पेपर आने वाला है। तो पेपर में वही 4 यूनिट दे रखे हैं और एक यूनिट से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं और साथ ही में जो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है। उसमें से आपके कंप्लीट जो सिलेबस को कवर करते हुए एक क्वेश्चन तैयार किया जाता है जो 9 नंबर का होता है। तो उसमें आपके एक आधे नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बॉटनी के जो पहला पेपर की इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल के एग्जाम में आने वाले हैं उनकी हम बात करें तो इसका जो पहला यूनिट है उसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है DNA की संरचना यानी कि DNA की जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है। साथ ही इसमें हमने RNA की संरचना को देखेंगे और RNA के अंदर भी आपने जो mRNA और जो tRNA है दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही इसका जो DNA का जो वाटसन और क्रिक का जो मॉडल था ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है न्यूक्लियोसोम का मॉडल। यूनिट सेकंड या दूसरी यूनिट की बात करें तो इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है mRNA प्रोसेसिंग यानी कि mRNA की किस प्रकार से प्रोसेसिंग होती है। जब mRNA का जो न्यूक्लियस से ट्रांसक्राइब होकर के साइटोप्लाज्म में आता है तो वहां पर ये इसकी किस प्रकार से प्रोसेसिंग की जाती है। तो उसमें अपने 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं जिसमें पहला स्टेप है वो कैपिंग है, जो दूसरा स्टेप है वो है पॉलीएडिनाइलेशन और जो तीसरा स्टेप है वो है स्प्लाइसिंग। तो तीनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एटेन्यूएशन और एंटी टर्मिनेशन या जिसे हम प्रतिसमापन भी कहते हैं। तो एटेन्यूएशन और एंटी टर्मिनेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं। साथ ही इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है और साथ ही इसके कुछ अनुप्रयोग यानी कि इसके एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 की बात करें तो तीसरी यूनिट है उसमें जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका जो कोशिकीय पूर्ण सख्तता है उसकी अवधारणा यानी कि अपना जो सेलुलर टोटिपोटेंसी होती है उसके कंसेप्ट पे बेस है। उसके अंदर आपने 2-3 प्रोसेस दे रखे हैं। उसमें आपके जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है एक तो कैलसिंग है, दूसरा आपका डिफरेंशिएशन यानी कि विभेदन और साथ ही इसमें मॉर्फोजेनेसिस यानी कि संरचना विकास से संबंधित टॉपिक है। तीनों ही यानी कि जो तीनों टॉपिक हैं ये आपके जो सेलुलर टोटिपोटेंसी है उसके कंसेप्ट को डिटरमाइन करते हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 का जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है सूक्ष्म प्रवर्धन जिसे हम माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं और साथ ही इसके अंदर एकल कोशिका संवर्धन यानी कि हम सिंगल सेल कल्चर कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऊतक का संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर किस प्रकार से होता है, साथ ही इसके कुछ एप्लीकेशन है। और इसमें आपका एक पराकोष का संवर्धन यानी कि एंथर कल्चर किस प्रकार से किया जाता है, तो यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी चौथी यूनिट की बात करें तो इसकी चौथी यूनिट में आपने जो पहला क्वेश्चन है वो है cDNA टेक्नोलॉजी यानी कि जो cDNA टेक्नोलॉजी होती है उसमें कौन कौन सी प्रोसेस किस प्रकार से वर्क करती है। तो इसमें जो पहला जो प्रोसेस है वो है PCR यानी कि अपना जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है जिसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज जो श्रृंखला अभिक्रिया है इसे भी नाम से जानते हैं। और साथ ही इसके कुछ एप्लीकेशन है वो। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक का वो है DNA फिंगरप्रिंट यानी कि जिसे हम DNA अंगुली छापन कहते हैं। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है जो cDNA टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती है। इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अपना RDNA टेक्नोलॉजी। तो RDNA जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें प्रयुक्त होने वाली कौन कौन सी टेक्निक्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही अपना जो प्रतिबंधित वीकर्स होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये अपना जो बॉटनी का पहला पेपर है उसके हमने सभी क्वेश्चन सभी यूनिट को डिस्कस कर लिया है। तो ये इतना आप करके जाइए तो यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अब हम जो BSc सेकेंड ईयर का जो बॉटनी का जो दूसरा पेपर है जिसमें अंदर जो प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री शामिल है तो उनको हम डिस्कस करते हैं। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस साल एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहली यूनिट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट है इसमें जिसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जल विभव यानी कि जो वाटर पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है उसका आप ठीक से करना है। साथ ही इसमें जो स्टोमेटल के मूवमेंट्स होते हैं यानी कि जो रंध्रीय गति होती है उसकी कौन सी मैकेनिज्म होती है और साथ ही इस मैकेनिज्म को प्रभावित करने वाले कुछ जो कारक हैं
उनको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है खनिज तत्वों के अविषालु प्रभाव, यानी कि जो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं उनके कौन से जो टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं उनके बारे में। और साथ ही इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसमें आपके जो पर्णीय अवशोषण है जिसे हम फोलियार न्यूट्रिशन कहते हैं। साथ ही इसका जो प्रति वाष्पोत्सर्जक होते हैं जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं। और इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बिंदु स्राव, जिसे हम गटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों टॉपिक जो होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड के अंदर आपने जो फिजियोलॉजी प्लांट में है उसके अंदर आपने जो लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है, C3 C4 साइकिल वगैरह दे रखे हैं। और साथ ही इसमें जो फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और कुछ फर्मेंटेशन की प्रोसेस दे रखी है। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट रिएक्शन, यानी कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है उसको करना है। साथ ही जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है इसके अंदर आपको जो जेड स्कीम दिया होती है तो वो जेड स्कीम किस प्रकार से बनती है और क्या कौन कौन से उसमें जो फैक्टर्स हैं या एंजाइम्स हैं वो शामिल होते हैं। साथ ही इसका जो C4 साइकिल है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्रेब साइकिल। जो क्रेब साइकिल किस प्रकार से होता है इसे हम TC साइकिल भी कहते हैं। इसमें अपना दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ETS, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो परिवहन तंत्र होता है वो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे जाता है, कौन से कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स में मूव करता है। इसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है उसमें आपके जो ग्लाइकोलाइसिस है ETS और जो आपका TC साइकिल है ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें आपने क्रेब साइकिल, ETS ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस साल एग्जाम में आने वाले हैं। साथ ही इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है और साथ ही इसमें जो एंजाइम है काम करने वाले वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो यूनिट सेकंड में क्या होते हैं ये काफी जो इसमें काफी टॉपिक्स हो गए हैं, तो इसको हम आसान करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम इस प्रकार से डिवाइड कर देते हैं। या अपना जो या तो आप ये लाइट रिएक्शन जो फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस है वो आप करें और साथ में C4 साइकिल करके जाएं, या फिर इनमें से या ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस है जिसमें आपकी TCA साइकिल यानी कि क्रेब साइकिल दे रखा है और साथ ही जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और फर्मेंटेशन है, तो इन दोनों में से आप कोई सा भी करके जा सकते हैं। आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सेकंड पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, उसका जो तीसरा यूनिट है वो आपके जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एंजाइम इसमें लिपिड वगैरह दे रखे हैं। तो इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको जो करके जाने हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका आपको क्लासिफिकेशन, जिसमें आपके जो मोनो है, डाई है और जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन। साथ ही जो कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसका जो ग्लाइकोसिडिक बंधन उनमें होता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कार्बोहाइड्रेट से आपके ये दोनों टॉपिक है। साथ ही प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के जो भौतिक और जो रासायनिक गुण होते हैं, यानी कि इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको आप साथ में करें। साथ ही जो प्रोटीन में पाई जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो बॉन्ड्स हैं या जो बंध हैं, इसके अंदर कौन कौन से बंध पाए जाते हैं उन्हें, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। जो इसका तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एंजाइम्स में है। तो एंजाइम्स के अंदर जो इसका सक्रियता का नियमन होता है, यानी कि इसका रेगुलेशन ऑफ एक्टिवेशन किस प्रकार से होता है, तो ये आपको करना है। साथ ही जो सक्रियता होती है, एंजाइम की जो एक्टिवेशन होती है उसको प्रभावित करने वाले जो कुछ कारक हैं ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 4 है उसकी बात करें। यूनिट 4 में अपना जो प्रसुप्तावस्था है जिसे हम डोरमेंसी कहते हैं, तो सीड की जो डोरमेंसी होती है जिसे हम प्रसुप्तावस्था कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो प्लांट के मूवमेंट्स हैं, यानी कि पादपों में किस प्रकार की गतियां पाई जाती हैं, और साथ ही इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ है जीनता, यानी जो सिनेंसिस की प्रोसेस पाई जाती है प्लांट्स में, तो उनमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है दीप्तिकालिता, जिसे हम फोटोपीरियोडिज्म भी कहते हैं। साथ ही इसका एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वसंतीकरण, जिसे हम वर्निलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये अपने बॉटनी का सेकंड पेपर था जिसमें हमने प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो दोनों दे रखे हैं उसमें हमने जो इंपॉर्टेंट इस साल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस किए हैं। अब हम जो BSc सेकंड ईयर का अपना बॉटनी के जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो पेपर इसका तीसरा पेपर है वो आपका जो अपने टेरिडोफाइट्स हैं और कुछ जिम्नोस्पर्म है, और इसके थोड़ा में एक यूनिट जो है वो पेलियोबोटनी से संबंधित है, यानी जो जीवाश्म विज्ञान है उसका भी कुछ कंटेंट इसमें दे रखा है। तो पेपर तीसरे पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो इसका जो पहला यूनिट है उसमें अपने जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके कुछ सामान्य लक्षण हैं, यानी कि उनके कुछ जनरल कैरेक्टर हैं, और साथ ही इसका जो संवहन तंत्र यानी कि जो स्टीलर सिस्टम होता है इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कई बार लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं, कई बार शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन भी कुछ पर्टिकुलर स्टील दे करके पूछते हैं कि ये स्टील का वर्णन कीजिए। इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पीडीओ का एकांतरण। जो टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं, हमने पिछली क्लास में जो ब्रायोफाइट को डिस्कस किया था उसमें भी पीडी का एकांतरण आया था। तो वहां पर इसमें क्या होते हैं, जो इसमें जो टेरिडोफाइट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो स्पोरोफाइट होता है और जो गेमेटोफिटिक प्लांट होता है, यानी कि अपना जो युग्मकोद्भिद और बीजाणुविद दो अलग अलग प्लांट्स का निर्माण होता है। तो इनमें पीडीओ का एकांतरण किस प्रकार से होता है
तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अपयुग्मन और अपबीजाणुता, जिन्हें हम एपोगेमी और एपोस्पोरी के नाम से जानते हैं। इसकी जो दूसरी यूनिट है उसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स की बात करें, इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है साइलोटम और इक्विसेटम। तो ये दो अपने जो टेरिडोफाइट हैं इनको आपको ठीक से करना है। इसमें आपके जो साइलोटम और इक्विसेटम होता है इसके अपने कुछ जनरल कैरेक्टर लिखने होते हैं। साथ ही इसका जो क्लासिफिकेशन होता है जिसे हम सिस्टमेटिक पोजीशन कहते हैं, जिसमें कौन से डिवीजन, कौन से फाइलम, कौन से क्लास, ऑर्डर, वर्ग से बिलोंग करता है, तो उसका क्लासिफिकेशन लिखना होता है। कुछ जनरल कैरेक्टर लिखने होते हैं और साथ ही इसके जो जननांग होते हैं या जो जनन से संबंधित जो भी इसके ऑर्गेन जो पार्ट्स होते हैं उनको लिखना होता है। इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपना जो अनाउंस बीजी है यानी कि जो जिम्नोस्पर्म के पादप हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं और साथ ही इनका क्लासिफिकेशन यानी इनका वर्गीकरण दे रखा है। तो जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या है और साथ ही इसका क्लासिफिकेशन, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसकी जो तीसरी यूनिट है उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें आपके जिम्नोस्पर्म दे रखे हैं, पाइनस और इफिड्रा। तो पाइनस और इफिड्रा है इनके अपने वही जो जिम्नोस्पर्म या अपने जो टेरिडोफाइट प्लांट्स की किए थे जो साइलोटम और इक्विसेटम। तो इसी प्रकार से पाइनस और इफिड्रा को स्टडी करना है। पहले इनके सामान्य लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, साथ में इनका क्लासिफिकेशन यानी कि इनकी जो सिस्टमेटिक पोजिशन होती है उसको लिखना है। और साथ ही इसमें जो कायिक और जिसके जो जननांग होते हैं उनकी आकारिकी यानी कि उनकी एनाटॉमी और उनका जो अपना शारीरिकी है, ये दोनों आपको यानी कि इनकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी दोनों के क्वेश्चन आते हैं। कई बार पर्टिकुलर जो जननांग देकर के पूछते हैं कि उसका एनाटॉमी या फिर उसका जो मॉर्फोलॉजी है वो किस प्रकार से होती है। साथ ही इसका जो जनन होते हैं यानी कि इनके जो लाइफ साइकिल होती है उसको भी आपको ठीक से करना है। साथ ही इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपने जिम्नोस्पर्म की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है यानी जिम्नोस्पर्म प्लांट की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है यानी कि इनके आर्थिक महत्व क्या क्या है इनको आपको डिस्कस करके जाना है। इसकी चौथी यूनिट की बात करें इसमें हमने पेलियोबोटनी संबंधित टॉपिक दे रखे हैं। इसमें आपने जीवाश्म पादप दे रखे हैं जो फॉसिल के प्लांट्स हैं, इनके अंदर एक टेरिडोफाइट के प्लांट्स है और कुछ एक प्लांट आपका जिम्नोस्पर्म का दे रखा है। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर अपना लेपिडोडेंड्रोन है और साथ ही इसमें कैलिमाइटिस है। जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट है जो फॉसिल प्लांट है तो इसमें अपने जो विलियम सोनिया है इनको ठीक से करना है। तो ये अपने जीवाश्म प्लांट है, इनके आपको तीनों को ठीक से करके जाना है। तो चौथी यूनिट में आपको यहाँ से क्वेश्चन एक आराम से मिल जाएगा। तो अपने बॉटनी के जो बीएससी सेकेंड ईयर की जो बॉटनी थी उसके तीनों पेपर्स को हमने डिस्कस कर लिया है। तो अपने जो चैनल है उसके ऊपर अपने जो पहला इसका पेपर है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पेपर है तो उसके कुछ वीडियो अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो वहां से जाकर के आप अपने वीडियोस को देख सकते हैं। तो वहां से 1 से 2 यूनिट आपकी वहां से कंप्लीट हो जाएगी। उनके जो वीडियो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमने जो बॉटनी के तीनों पेपर है इनको डिस्कस कर लिया है और उम्मीद करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ में जो अपने कॉलेज के सर्कल है उसके अंदर अपने इसे जरूर शेयर करें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।